समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। जन दबाव से सरकारें हिल जाती हैं, हम लड़ेंगे और हम ही जीतेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि ये बातें कही हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न सिंह जी ने एक बार फिर से काफी भड़के हुए हैं। और आपको मालूम है कि अभी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो विवाद था वो थमा नहीं है कि अब सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट्स को लेकर के एक बार फिर से हंगामा मचा हुआ है। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे शत्रुघ्न सिंह जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपकी आवाज हल्की हल्की आ रही है। जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हाँ, बहुत धन्यवाद समरीन जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन मैं आपको सुन रही थी और हमने देखा कि एक बार फिर से आप काफी गुस्से में आ गए और आपने बड़ी बात कह दी। आपने साफ-साफ कह दिया कि जन दबाव से सरकारें हिल जाती है। एक बार फिर से आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? अब क्या हो गया है? देखिए, अब तो ये बीच में जो एक फैसला ले लिया शिक्षा विभाग ने कि माननीय मुख्यमंत्री के कमर कमलों के द्वारा 200 सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये दुनिया में ये पहला उदाहरण। समरीन, आपकी तो उम्र बहुत छोटी है, मैं तो अब 80 पार कर रहा हूं, कि जो 18 साल से नियुक्त शिक्षक हैं, नियुक्त शिक्षक को नियुक्ति पत्र और जो उन्होंने जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है, उस उत्तीर्णता के प्रमाण पत्र अंक पत्रक के बिना ही नियुक्ति पत्र बांटना नियम का, संविधान का घोर उल्लंघन है। नियमावली जो अभी तक बनी है 2023 में, 2024 में, उसमें कहीं भी नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान नहीं है। प्रावधान साफ है कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, वे विद्यालयों में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। पूर्ण बिना कहीं नियुक्ति पत्र का जब उल्लेख नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी पढ़े लिखे, तब ना IPS होकर के रिटायर्ड होकर के आप आए राजनीति में, तो शिक्षा मंत्री बना दिया उनको। वे भी पढ़े लिखे हैं। ICS पदाधिकारी तो आपके मुख्य सलाहकार डॉक्टर S सिद्धार्थ हैं, वे भी पढ़े लिखे हुए हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? नहीं लिखा हुआ है कि सक्षमता उत्तीर्ण ऐसे शिक्षक जो स्थानीय निकाय में ही नियुक्त हैं, 2006 से नियुक्त हुए, 24 बीत रहा है, जो ये कितना साल हो गया। अरे जो फ्रेशर है, बिहार लोक सेवा आयोग से जिसने परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है, उनको नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। तो नियुक्त जो है उसके लिए आप ही ने नियम बनाया कि जो नियुक्त है स्थानीय निकाय के शिक्षक, वे यदि राजकर्मी बनना चाहते हैं तो एक परीक्षा दे। उन्होंने परीक्षा दे दी, तो नियुक्त हैं, आप नियुक्त कर दीजिए और सेवा की निरंतरता दीजिए। सेवा की निरंतरता छीन लेने की साजिश हम चलने नहीं देंगे। हम इतनी बड़ी पूंजी अर्जित की है, नहीं देंगे जी। हाँ नहीं देंगे। हमारी सेवा का अपहरण सरकार कर छीन रही है। हमारी सेवा, हमारी कमाई, पसीने की कमाई है। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, लड़कों को हमने कुशल कारीगर बनाया, इसको छीनने का दोषा सरकार। इसलिए यह नियुक्ति पत्र पूर्णतः अवैध है। अवैध नियुक्ति पत्र। आपको
मालूम होगा शत्रुघ्न जी कि 20 तारीख को बजाबता बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, नियुक्ति पत्र को बांटा जाएगा, मेला लगेगा, और आप कह रहे हैं कि साजिश है, चलने नहीं देंगे हम। अवैध है। नियुक्त शिक्षक को नियुक्ति पत्र बांटना अवैध है। यह नियम में नियुक्ति पत्र देने का कोई विधान नहीं है। इस पढ़ना चाहिए तमाम पढ़े लिखे लोगों को कि आप नियुक्ति पत्र में लिखिए कि पूर्व की सेवा की निरंतरता कायम रहेगी, वेतन संरक्षण दिया जाएगा, सारा लाभ दिया जाएगा, तो भी नियुक्ति पत्र देने का कोई विधान नहीं है। इसलिए इस अवैध कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानमंडल का सत्र हो रहा है 25 से, ये हंगामा आमंत्रित कर रहा है शिक्षा विभाग, आपकी छवि को धूमिल कर रहा है शिक्षा विभाग। आप इस अवैध कार्यक्रम को तात्कालिक प्रभाव से स्थगित कीजिए, अन्यथा शिक्षकों ने तो फैसला कर लिया है सड़क पर उतरने। अच्छा, आप कह रहे हैं, मैंने आपको सुना था, आपने उसमें ये भी कहा कि आप लोग इसको लेकर बाकायदा एक बैठक भी करने जा रहे हैं, तो क्या बैठक? हाँ, बैठक हम लोगों ने परसों ही कर ली और विधानमंडल के सत्र में 28 नवंबर को हम लोग धरना पर बैठ रहे हैं कि सरकार ये अनुमंडल की बाध्यता समाप्त करे, ऐच्छिक तबादला ही करे, जो जहां जाना चाहते हैं उनको ही आप जाने की इजाजत दीजिए। आप जबरदस्ती लोगों को, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, तबादला नहीं कीजिए। सामूहिक स्थानांतरण से शिक्षा व्यवस्था शर्मरा जाएगी। शिक्षा के हित में यह फैसला नहीं है, आप इसको वापस कीजिए, नहीं तो सड़क से सदन तक और सदन से न्यायपालिका तक लड़ाई चलेगी। और 28 को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का आह्वान है कि विधानमंडल के समक्ष हम लोग धरना पर शांतिपूर्वक, अहिंसक, अनुशासनबद्ध होकर के सरकार ने जो नियम के विरुद्ध, भारतीय संविधान के विरुद्ध फैसला लिया है, संविधान विरोधी फैसले के प्रतिरोध में, नियम विरोधी फैसले के प्रतिरोध में, शिक्षक विरोधी फैसले के विरोध में हम शिक्षा के व्यापक हित पर शांतिपूर्ण धरना पर बैठेंगे। शांतिपूर्ण धरना पर बैठिएगा। मुझे याद है कि जब राज्यकर्मी के दर्जे की मांग हो रही थी, तब भी हम लोग आपसे लगातार बातचीत कर रहे थे, और उस वक्त आप सिर्फ एक ही सेंटेंस कहते थे, एक ही वाक्य बोलते थे। लगातार आप कहते थे कि सिर्फ एकमात्र है मांग हमारी, सभी शिक्षकों को करो सरकारी। आपको तो खुश होना चाहिए था कि आखिरकार वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है, मांगे पूरी होने जा रही है, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि आलम वही है, फिर भी आप लोग भड़के हुए हैं। ये राजकर्मी का दर्जा नहीं है, ये गुलामगिरी का दर्जा है। ये गुलामगिरी है। हाँ, नई गुलामगिरी बिहार के शिक्षकों के लिए यह जो वरदान होना चाहिए, इस वरदान को, और ये सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि होनी चाहिए, राजनीतिक उपलब्धि, इसको नकारने का पूरा इंतजाम शिक्षा विभाग ने कर दिया है। इसीलिए इंतजाम कर दिया। हाँ, हम लोगों ने महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को पूरे राज्य में उपवास किया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यदि खुदा में विश्वास है, भगवान में विश्वास है, तो हे भगवान, हे खुदा, इनको सन्मति दीजिए, ये नियमानुकूल, संविधान के अनुकूल काम करें और शिक्षकों को दुश्मन नहीं बनावें। वहां पे शिक्षक समाज का, राष्ट्र का निर्माता है, और ये मनुष्य के निर्माण का कुशल कारीगर है, भविष्य के निर्माण का कुशल कारीगर है, पीढ़ियों के निर्माण की जवाबदेही इन शिक्षकों पर है। और उनको आप दुश्मन समझते हैं, उन पर वो विश्वास करते हैं कि सब नालायक है। 2006 से तो हमने
अपने आप को प्रमाणित किया है इम्तिहान दे करके, और बिल्कुल। हमको आप लायक समझिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आप तमाम फैसला को, ये नौकर साहब रोज रोज आपको बेइज्जत कर रहे हैं। ये 10 से 4 आप बोले थे कि नहीं नीतीश बाबू, विधानमंडल में लागू होने दिया शिक्षा विभाग। बिल्कुल, अब तो वो गाना याद एक है, एक अब एक तो वो बार भी गाना याद नीतीश आता बाबू है, आप खड़ा उठाते हुआ नहीं है खड़ा ये हुआ। नौकरशाहों पर। 10 से 4 जी, लागू नहीं होने दिया, और उसी बिल्कुल तरह से बिल्कुल। आपने हमसे वादा किया था कि किसी को हम तंग तबाह नहीं होने देंगे। शत्रुघ्न बाबू निश्चित रहिए, सबको जिला के अंदर रखेंगे। और शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री कहा ने दिया कहा था। नहीं, प्रमंडल के बाहर कर देंगे। जी अब जी जी। महिला जो नैहर में है, न उनको नैहर में रहने देंगे, न ससुराल में रहने देंगे, और न जो बिल्कुल। पतिदेव उनके हैं उनके भी पदस्थापन के जिले में या मंडल में नहीं रहने देंगे। महिला कई भी असाध्य रोग से बीमार है, कैंसर ग्रस्त है, मेरे घर की एक बहू है, अब पोर्टल खुलती है और उसमें कैंसर पेशेंट पत्नी का आता ही नहीं है। ये तो ऐसा ये ई शिक्षा कोष पोर्टल बनाया है कि रोज क्रैश ही कर। ऑप्शन। जी अब बताइए, ऐप से हाजिरी नहीं बनती है, सब हमारा मास्टर हो गया, गैर हाजिर हो गया। ये ऑनलाइन हाजिरी लेंगे, ऑनलाइन दरखास्त लेंगे, तबादला करेंगे, तो ठीक ठाक कीजिए। डिजिटल क्रांति में हमको विश्वास है, स्वागत करते हैं, लेकिन तबाही हो रही है। आप ठीक ठाक कीजिए, पोर्टल को दुरुस्त कीजिए, ठीक परेशानी है। को दुरुस्त कीजिए, जो जो गलतियां हैं उनको ठीक कीजिए, और जी। सामूहिक तबादला बंद करो, ऐच्छिक तबादला का आदेश दो, और तमाम नियम विरोधी ये स्थानांतरण जो आप नीति बना रहे हैं अनुमंडल की बाध्यता समाप्त करो। यही नहीं करोगे तो आपको यह सौदा महंगा होगा और अंजाम भुगतना पड़ेगा पूरे राज्य को। सौदा महंगा होगा, अंजाम भुगतना पड़ेगा। 2-3 प्रश्न और है मेरे आपसे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो आप लोगों ने भी कह दिया है कि सरकार को इसमें तब्दीली लानी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश सरकार इसको लेकर के आने वाले दिनों में कोई फैसला लेगी? अभी तो 4 दिन का विधानमंडल का सत्र है। देखिए 4 दिनों, हम तो पहले विधानमंडल का सत्र तो 25 से शुरू है, ये तो 20 से बखेड़ा करा, क्योंकि हाई कोर्ट में कई नियुक्ति शिक्षकों ने मेला है, याचिका दायर 20 की है। तारीख को अब नियुक्ति मेला है। आए नियुक्ति मेला है 20 तारीख को। नियुक्ति, वही कह रहे हैं, ये तो तमाशा है, अवैध नियुक्ति तमाम। पत्र का राजनीतिक तमाशा है, यह मैं कह रहा हूँ, सीधा आरोप है शिक्षा विभाग पर। आपके नियम में उल्लेख नहीं है, नियुक्त व्यक्ति को क्यों आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? वो यानी कि योगदान करेंगे नियमावली भी विद्यालय शिक्षा में, विभाग को नहीं विशिष्ट पढ़ता शिक्षक है। कहलाएंगे। यानी हैं? कि शिक्षा विभाग नियमावली भी नहीं पढ़ता है, मजाक चल रहा है, यही कह रहे हैं आप? हाँ, मैं उन तमाम शिक्षकों से भी अपील करता हूं कि आप जल्दीबाजी में नियुक्ति पत्र मत लीजिए, थोड़ी देर ठीक है। रुकिए, हम लोग मिलजुल करके सरकार से लड़ करके धरना प्रदर्शन करके इसको सुधार कराएंगे। आप अवैध नियुक्ति पत्र लेकर के अपनी कमाई को नहीं गमाइए। अपनी कमाई को नहीं गवाइए, ये अंतिम सवाल है मेरा आपसे। ट्रांसफर पोस्टिंग के नियम में, ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में क्या लगता है कोई बदलाव आएगा शत्रुघ्न जी आने वाले दिनों में? होना चाहिए बदलाव, नहीं तो जी। सरकार इतनी नासमझ थोड़े है, सब लोग समझदार हैं, सरकार में बैठे हुए लोग इस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन शिक्षकों को भी संगठित होकर के गलत काम का विरोध करना चाहिए, एकताबद्ध होकर के लड़ाई सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ। तमाम शिक्षकों को, हर कोट के शिक्षकों से मेरी अपील है कि वे एकताबद्ध होकर के सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करें। देखिए, अभी आपने बड़ी बात कह दी कि हम धरना देंगे, शिक्षक जो है एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन धरना देने का मतलब, सड़कों पर उतरने का मतलब आप बखूबी जानते हैं कि अब स्थिति क्या होती है, अब आलम क्या होता है, लाठियां चलती हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है।
लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये पुराना नारा है। हम लाठियां जी खाएंगे लेकिन अन्याय हाँ के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, हम जो नीति निर्धारित है उसके खिलाफ चलने नहीं देंगे। यह जनतंत्र है, जन दबाव से सरकार को झुकना पड़ेगा और न्याय संगत फैसला लेना पड़ेगा शिक्षक हित में। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। जी, चलिए। देखिए, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जन दबाव से सरकार को झुकना पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शत्रुघ्न सिंह जी ने? तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।